तो देखिए, भारत के संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं इंडियन पॉलिटी में। अब मैं आप सभी को आज के सेशन में भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ पक्षों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, संविधान से जुड़ी हुई समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो आज के सेशन में सिर्फ एक टॉपिक आप लोगों का यहां पे कवर करूंगा भारत के संविधान से, कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और उन भागों के नाम क्या है। आज मेरे साथ आपको उन भागों के नाम को याद कर लेना है। देखो, अनुच्छेद अलग विषय है। अनुच्छेद आप लोग, चूंकि अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 395 अनुच्छेद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तो वो बाद में रैंडम मैं आपको अनुच्छेद भी पढ़ा दूंगा। लेकिन जो कि 22 भाग है, तो 22 भागों को देखिए, मूल संविधान में 22 भाग ही थे, वर्तमान संविधान में भी 22 भाग हैं, लेकिन संशोधन के कारण से कई सारे भाग आपके जुड़े हैं, तो गणना के हिसाब से 25 भाग हो गए हैं आपके। ठीक है, तो 25 भाग टोटल है। अब 25 के 25 भाग आज आप सभी याद करने वाले हैं। ठीक है, देखो, है चैप्टर टोटल 22, लेकिन कई जगह पे जैसे 4A जुड़ गया है, 9A जुड़ गया है, 9B जुड़ गया है, इस तरीके से कई जगहों पे भाग जुड़ गए हैं, तो इसलिए जो है वो संख्या 25 हो गई है। ठीक है, तो बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से हम भारत के संविधान के भागों को अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। तो चलिए भारत के संविधान से आरंभ करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। बहुत अच्छे से देखिए, वो पर्सन है, वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है भारत के, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, जिनको भारतीय संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कहा जाता है। ये हमारे संविधान सभा के पहले सभापति हैं और इन्होंने स्थायी सभापति, पहले सभापति तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो अस्थायी थे। 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। इसके बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, और ये प्रमुख राजगोपालाचारी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। तो भारत के संविधान की प्रति आप देख पा रहे हैं, और ये प्रति जब बनकर तैयार हुई उसकी जो है एक ये आप फोटो देख रहे हैं। चलिए, अब संविधान के भागों के बारे में आज के सेशन में चर्चा होगी, और मैं आपको ये सारे भाग आपको अपने दिमाग में छाप लेने हैं। आपको 25 भाग टोटल आपको दिमाग में छापने हैं। वैसे देखें तो नंबर के हिसाब से, क्रम के हिसाब से भाग आपके 22 ही हैं। ठीक है, नंबर के हिसाब से भाग 22 ही हैं आपके। ठीक है, और टोटल आपको 25 भागों को अभी दिमाग में याद कर लेना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन गणना की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उनके विषय आपको अब मेरे साथ रटते जाना है, दिमाग में बैठाते जाना है। दिमाग खोल के बैठिएगा, बहुत फास्ट हम 2 बार में रिपीट करूंगा। पहली बार में एक बार पढ़ लो, फिर दूसरी बार में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, भाग 1 आपका जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है आपका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र केवल फैक्चुअल ही होगा, मैं बहुत एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। ये आपको एग्जाम में पूरे 25 भाग आपको याद होने चाहिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को गड़बड़ नहीं करनी। फिर मैं आर्टिकल, आपको जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद भी थोड़े करके पूरे याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। आने वाले समय पे मैं रखूंगा एक सेशन आपका ये रेगुलर। तो भाग 1 आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ा है। भाग 2 आपका नागरिकता से जुड़ा है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा है। भाग 4 आपका राज्य के नीतिगत तत्वों से जुड़ा हुआ है। भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। देखो, इतने तो बेसिक आपको सबको याद होते हैं। ठीक है, हो सकता है भाग 5 भी याद रहे कि संघ है, भाग 6 भी आपको याद रहे कि राज्य है। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको 1 से लेके 6 तक की बात कर रहे हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र लगभग बच्चों को याद होता है। भाग 2 आपका नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब में अलग अलग आर्टिकल है, आर्टिकल वगैरह मैं बाद में याद कराऊंगा अगले सेशन में। तो भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट है। भाग 4 आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीतिगत तत्व है। भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 आपका संघ है। संघ मतलब केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीजें, केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की न्यायपालिका, ये सारी चीजें अलग अलग अध्याय हैं इसमें। वैसे ही भाग 6 आपका राज्य है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। भाग 7 खत्म कर दिया गया, भाग 7 नहीं है, निरसित हो चुका है। भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से भाग 8 है। भाग 9 आपका पंचायतें हैं। भाग 9A आपका जो है नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 आपका पंचायतें, भाग 9A आपका नगर पालिकाएं।
भाग 9 भी आपका सहकारी समितियां। अब ये थोड़ा सा आपको याद नहीं होता है, यहां से आप याद कर लीजिएगा। भाग 7 आपका खत्म कर दिया गया, अब नहीं रहा, निर्सित हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें जो है जब वो 4 समूहों में राज्यों को विभाजित किया गया था, जब संविधान बना था, समूह ए बी सी डी, वो तो अब खत्म हो गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, तो ये खत्म हो गया है। भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो ये 3 तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाना चाहिए। भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको रट जाने चाहिए। भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र यहां तक हो गया। भाग 9 में पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं। तो यहां पे क्रम देख पा रहे होंगे, पहले केंद्र के बारे में 5 में बताया गया, 6 में राज्य के बारे में बताया गया, 7 निर्सित हो गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और 9 में आपका स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है। 9 आपका पंचायतें, 9A आपका नगर पालिका मतलब शहरी निकाय, पहले ग्रामीण निकाय, फिर शहरी निकाय, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 9B आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 97वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था आपका। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सहकारी समितियों को लेकर के प्रावधान कब किया गया, 57वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखो 9B तक हो सकता आपको याद रहे, इसके बाद चैलेंजेस आते हैं कि हमें 10 के बाद नहीं याद होते। आज एक बार मैं आपको ये याद करा रहा हूं, एक बार और रिवाइज कराऊंगा, इसके बाद आपकी ड्यूटी है कि 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, जीवन भर के लिए ये याद हो जाएंगे। ठीक है, भाग 10 में आपका जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातियों से जुड़ा हुआ, एसटी जो आपके हैं, तो अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो आपकी जो चीजें हैं वो आपकी भाग 10 में है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, चाहे वो विधायी संबंध हो, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, सारे संबंध यहाँ पे विधायी, देखो यहाँ पे 2 प्रकार के संबंध दिए गए हैं। एक तो आपके विधायी संबंध है, विधायी संबंध विधि बनाने को लेकर के, जो संघ सूची, समवर्ती सूची और आपका जो है आपका संघ सूची, समवर्ती सूची और आपकी राज्य सूची। ठीक है, अनुसूचियां अलग है, अनुसूचियां मैं 12 अनुसूचियां अलग से याद करा दूंगा, पहले आपके लिए देख रहे हैं। और दूसरा है प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। ठीक है, इसके बाद जो वित्तीय संबंध है ना, ये भाग 12 है, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। इसी में आर्टिकल 280 है वित्त आयोग को लेकर के। ठीक है, भाग 13 क्या है आपका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से जुड़ा हुआ है। भाग 13 संविधान का भाग 13 जुड़ा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को लेकर के। भाग 14 आपका जुड़ा हुआ है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस और स्टेट पीसीएस की, ये आपका भाग 14 ही है। भाग 14 में ही संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, उनके बारे में चर्चा की गई है। यह भी आपका अलग से जोड़ा गया है। भाग 14A, इसमें आपके जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, उनके बारे में चर्चा होती है आपकी। भाग 14A, इसमें अधिकरणों के बारे में चर्चा हुई है। भाग 15 आपका निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष उपबंध की बात की गई है। भाग 17 में राजभाषा की बात हुई है। भाग 18 में आपात उपबंध हुए हैं। आपात मतलब इमरजेंसी को लेकर के। ठीक है, आपकी आपात उपबंध जो है आपके भाग 18 में है। भाग 19 आपका मिसलिनियस है, प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संविधान का नाम लिखा हुआ है कि भारत का संविधान का नाम क्या होगा। भाग 22 में उसका प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो देखो आप देख रहे हो टोटल 22 ही हैं। टोटल कितने हैं? 22 हैं। एक बार अगेन मैं फिर से आपको याद करवा रहा हूं ये, ठीक है, बहुत फास्ट, और आपको जहां पे मुझे पता है कि कहां पे आपको गड़बड़ हो रही है वो भी मुझे आइडिया है, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है आपको कहां पे भूल रहा है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। भाग 2 नागरिकता भी याद होगा। भाग 3 फंडामेंटल राइट भी याद होगा। भाग 4 राज्यों के नीतिक तत्व भी याद होगा। भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 आपका संघ है, मतलब केंद्र सरकार। भाग 6 आपका राज्य सरकार। भाग 7 आपका निरसित हो चुका है। भाग 7 आपका निरसित हो चुका है। भाग 8 जो आपका है यहाँ पे संघराज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई जानकारी, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, जितने भी हैं उनके प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 पंचायतें। भाग 9A शहरी निकाय या नगर पालिकाएं।
भाग 9 भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, भाग 10 आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद यानी वित्तीय संबंध, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 14 आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से जुड़ी हुई जानकारी, भाग 14 ये आपका अधिकरण। ठीक है, अब देखो यहां पे गड़बड़ हो रहा होगा। भाग 10 आपका ये याद कर लेना है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जो ट्राइबल्स एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां के प्रशासन के बारे में जानकारी आर्टिकल 244 है। इसमें आर्टिकल 244 ध्यान रखना है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में भाग 10 में। फिर इसके बाद भाग 11 संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध, याद कर लो इसको। भाग 12 आपका वित्तीय संबंध, आपके वित्त संपत्ति संविदा और वाद। भाग 13 आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, समागम करना, है ना। तो कोई भी ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यक्तियों को सभी को अधिकार मिला है व्यापार वाणिज्य समागम को लेकर के। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 12 में वित्तीय संबंध है, आर्टिकल 11 में केंद्र राज्य बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, आर्टिकल 14 रट जाओ आप लोग, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना, जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सबके बारे में 14 भाग 14 में है। भाग 14 में न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जैसे कैट है आपका, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं आपके, एनजीटी है आपका, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानकारी यहीं पे है कि कोई भी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए क्या होगा, एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो न्यायाधिकरण के बारे में जानकारी आपकी कहां पे है, भाग 14(1). ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्लियर रखना है आपको। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 आपका राजभाषा से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, राजभाषा से। भाग 17 राजभाषा से जुड़ा हुआ, किससे, राजभाषा से। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों में आपके जैसे एंग्लो इंडियंस हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उन सभी के लिए, अल्पसंख्यक, सबके लिए जो है यहाँ पे कुछ विशेष उपबंध भाग 16 में किए गए। भाग 15 भी रट लो, निर्वाचन से जुड़ा हुआ, किससे, निर्वाचन से। ठीक है, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा। भाग 19 में आपके मिसलिनियस बहुत सारी चीजें हैं, प्रकीर्ण। भाग 20 आपके संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 20 आपका संविधान संशोधन है, भाग 20 आपका संविधान संशोधन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संविधान का नाम, संविधान किस दिन से प्रारंभ होगा, हिंदी में संविधान का अनुवाद और कुछ चीजें निर्दिष्ट की गई हैं, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त करके भारत के संविधान को प्रभावी किया गया है। ये हो गए आपके भारत के संविधान के भाग। टोटल 22 भाग हमने इस सेशन में देख लिया। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार रट जाओ। जितनी बार आप इसको देखोगे, पढ़ोगे, रटोगे, आपकी चीजें हो जाएंगी। 2 से 3 बार आपको इसको देखना है, रट लेना है, आपको ये टॉपिक फिर कभी नहीं भूलेंगे। 22 के 22 भाग आपके दिमाग में अपने छाप लेने हैं। जब आपके 22 से 22 भाग छप जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको रट जाना है, कोई भी समस्या नहीं, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को।